इन दो जगहों पर स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कौन से दो स्थान हैं जहाँ पे स्त्रियों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए? आज हम इन बात को समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की जो किस्सा है, जो कहानी है, बहुत ही मनोरंजन है और आपको इसमें आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सीखने को मिलेगी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक युवा व्यापारी रहता था। वह युवा व्यापारी बहुत होनहार था। वह अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलता था। जब वह छोटा था तभी ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए छोटे से ही वो अपनी जिम्मेदारी को समझता था, अपने व्यापार को समझता था। अब जब वो छोटा था तभी उसकी माँ ने उसका लालन पोषण किया था, उसकी पूरी परवरिश की थी। उसकी माँ और वो उसकी पत्नी रहते थे, यानी कि एक परिवार में 3 लोग थे। वह युवा व्यापारी पूरे दिन अपना व्यापार करता था। व्यापार के सिलसिले में वह हमेशा घर से बाहर रहता था। वह शाम को आता था और आने के बाद अपनी माँ और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत हमेशा मिलजुल के रहता था। धीरे धीरे उसका व्यापार चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, उसकी माँ जब वो शाम को आया, अपनी माँ से मिलने गया। माँ, आज हमारा व्यापार बहुत अच्छे से हुआ है, हमारा व्यापार बहुत अच्छे से चला है। अगर हमारा व्यापार इसी तरह से चलता रहा तो हमारे घर में बहुत जल्द हम इस राज्य के बड़े सेठ बन जाएंगे, बड़े व्यापारी बन जाएंगे। उसकी माँ बेटे के मुंह से बातें सुनकर बहुत खुश होती है। ठीक है बेटा, कम से कम अभी तुम युवा हो, अभी तुम जवान हो, जितनी मेहनत कर पाओ उतनी मेहनत करो, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो जो आज यही मेहनत की हो यही पैसा तुम्हारे काम आएगा। हमेशा यह अपने बेटों को इसी तरह से बातें कह कर उत्साहित करती थी। और उसका बेटा भी एक नेक और शरीफ इंसान था। वह भी दोस्तों अपनी माँ की हर बातों को मानता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। यह पूजा पाठ भी करता था और इसकी माँ पूजा पाठ में माँ दुर्गा की एकदम सच्ची भक्त थी। हमेशा यह पूजा पाठ में कीर्तन गाने करती रहती थी। इसी तरह से उसका घर अच्छे से चल रहा था। एक दिन वह शाम को जब आता है बाहर से व्यापार करके, तब उसकी माँ कहती है, बेटा तुम अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ाओ। बेटा कहता है, क्यों माँ, तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हारी सेवा करना चाहिए और तुम बहू को जो है मायके भेज रही हो, आखिर क्यों भेज रही हो? माँ कहती है, नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, तुम्हारे भविष्य के हित के लिए तुम अपनी बहू को कुछ दिन के लिए मायके छोड़ाओ, उसका भी मन आन हो जाएगा। कुछ दिन मायके में रहेगी अपने परिवार के साथ, जहाँ इसका जन्म हुआ है, तो इसको भी खुशी मिलेगी। लेकिन बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही थी। जो माँ अपने बहू को 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी, आज उसे मायके जाने के लिए क्यों कह रही। लेकिन बेटे ने इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, कल मैं आते समय उसके लिए कुछ कपड़े, साड़ियाँ लाऊंगा, कुछ मिठाइयाँ लाऊंगा, फिर मैं उसे कल ले जाके अपने ससुराल यानी कि उसके मायके छोड़ आता हूँ। बेटा फिर अगली सुबह होती है। वह अपने व्यापार के सिलसिले में डेली की तरह वह व्यापार करने जाता है। शाम को वापसी आते समय वह मार्केट से अपनी पत्नी के लिए अच्छी साड़ियाँ और ससुराल के लिए कुछ मिठाइयाँ लेकर आता है। घर पर आता है, माँ से बताता है, ठीक है माँ, ये देखो हमने कुछ सामान लाए हैं, कुछ मिठाइयाँ लाए हैं, अब कल हम
जो है अपनी पत्नी को आपके कहे अनुसार इसे मायके छोड़कर चले आएगा। यह कहकर वह अपनी पत्नी को सारी साड़ियाँ दिखाता है, कुछ जेवरात लाए थे जेवरात दिखाता है। उसकी पत्नी कपड़े वगैरह देखकर और जब उसे अपने घर मायके जाना हुआ तो वह बहुत खुश होती है। चलो ठीक है, हम बहुत अच्छा है, आज तो हमें नींद ही नहीं आएगी खुशी के मारा। चलिए ठीक है, रात गुजरी, खाना खाए, सो गए, रात गुजर गई, सुबह हुआ। सुबह होते ही वह अपनी पत्नी को लेकर के मायके छोड़ने के लिए चल पड़ता है। चलते 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 धूप बहुत तेज थी। कुछ दूर चलने के बाद उसकी पत्नी कहती है, पतिदेव हमें प्यास लगी है, कृपया कहीं से हमें पानी लाइए। वह देखता है कहीं कोई पानी नहीं दिख रहा है। उधर एक बहुत विशाल काया का पेड़ था। वह पेड़ के नीचे जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, यहीं पर बैठिए, हम देखते हैं कहीं से पानी की व्यवस्था करते हैं, देखते हैं कहीं आसपास पानी होगा, हम लेकर आते हैं। वह अपनी पत्नी को उसी पेड़ की छांव में बैठा देता है। उसकी पत्नी काफ़ी देर तक चली थी, जिसकी वजह से उसे थकान आ गया था। थकान की वजह से वह पेड़ के पास बैठकर पेड़ के सहारे वह लेट बैठ जाती है, उठूंगी लेती है और उसे नींदें आ जाती है। नींदें आ जाती है और वह सेठ जो युवा व्यापारी था वह पानी ढूंढने चला जाता है। इतने में दोस्तों होनी कुछ और होनी होती है, जो लिखा होता है वही होता है, होनी को लिखा को कोई काट नहीं सकता। उसी पेड़ से एक जहरीला सांप निकलता है और उसकी पत्नी को डस लेता है। उसकी पत्नी मृत हो जाती है। उधर अब वह युवा व्यापारी उधर से पानी लेकर आता है और अपनी पत्नी को देखता है, उसे बुलाता है, जब नहीं उठती है तो उसे देखता है, उसके मुख से झाग निकल रहे हैं। वह समझ जाता है मेरी पत्नी मर चुकी है, इसे किसी विषैले सांप ने डस लिया है। यह सुनकर वह जोर जोर से दहाड़ मारकर रोने लगता है। वह चिल्ला रहा था, कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी पत्नी को बचाओ, किसी ने मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया है, बचाइए। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने माँ से क्या जवाब दूंगा कि तुम्हारी बहू को हम नहीं बचा पाए। वह चिल्ला रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसी जंगल में इधर उधर दौड़ रहा था। इधर उधर दौड़ रहा था तो वहीं पे एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक सन्यासी था, एक संत था। वह जब इसकी आवाज़ को सुनता है वह कुटिया से बाहर निकलता है और इस सेठ के पास आकर कहता है, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान हो। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ता है। साधु महाराज, आज आप हमारी पत्नी को किसी विषैले सांप ने डस लिया है, आप उसे बचा लीजिए, नहीं तो मैं क्या करूँगा, किसके सहारे जीऊँगा, मेरी बूढ़ी माँ है, उसे कौन खाना खिलाएगा। मतलब ये कह कर दहाड़े मार के रो रहा था। साधु कहता है, घबराओ नहीं बेटा, चलो कहाँ है तुम्हारी पत्नी, हम देखते हैं। वह साधु आता है, इसकी पत्नी को देखता है और देखने के बाद कहता है कि बेटा, मैं इसे तो जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन आपकी आधी उम्र इसे देना पड़ेगा। अगर हम आपकी आधी उम्र इसे दे देते हैं तो यह जिंदा हो जाएगी। क्या तुम अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र दे सकते हो? यह सोचकर वह सोचा कि अपनी पत्नी से वह बहुत प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन इसे आप जिंदा कर दीजिए, आप इसे मेरी आधी आयु दे दीजिए। अब वह संत उसकी आधी आयु उसकी पत्नी में डाल देता है और उसकी पत्नी जिंदा हो जाती है। उसकी पत्नी उठकर बैठ जाती है। यह देखकर, लेकिन उसे ये सब कुछ नहीं पता था। उसे ऐसा लगा कि हमें नींद आ गई थी, अभी हम जगे हैं। लेकिन फिर भी वो सेठ का लड़का बहुत ज्ञानी, वो सेठ बहुत ज्ञानी था। उसने अपनी पत्नी से ऐसा कुछ नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या घटनाएं हुई थी, तुम क्या हुए, वो कुछ नहीं बताया। फिर अपने पत्नी के साथ वह आगे की रास्ता तय करने के लिए चल पड़ता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अभी उसे ससुराल दूर थी। कुछ दूर चलने के बाद फिर इसे पत्नी कहती है, पति दी
पिया हमें भूख लगी है, कृपया कहीं खाने का प्रबंध कीजिए। यह इधर उधर देखता है, कहीं कोई घर नजर नहीं आता है। फिर वह चलते चलते कुछ दूर और जाता है, तब उसे एक घर दिखाई देता है। वह घर एक लोहार का था। उस घर की तरफ वो बढ़ता है, कहता है चलो देखो, वहाँ पे एक घर दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो घर में कोई हो, हम वहाँ खाने की व्यवस्था हो जाए। वह अपनी पत्नी को सेठ अपनी पत्नी को लेकर उस घर की तरफ बढ़ता है। वह घर में जाता है तो उस घर में एक नवयुवक लोहार रहता था। वह लोहार की अभी शादी नहीं हुई थी। उस लोहार में अकेला ही उस घर में रहता था। यह सेठ अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पे जाता है और उससे विनती करता है कि कृपया हमें थोड़ी देर यहाँ रुकने दीजिए, मेरी पत्नी को भूख लगी है, अगर आपके घर में कुछ हो तो इसे कृपया खिला दीजिए। लोहार इसकी पत्नी को देखकर और इसकी पत्नी भी लोहार को देखकर दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दोनों ऐसा लग रहा था कि बहुत पहले भी मिले थे, दोनों एक दूसरे पर दिल दे बैठते हैं। लोहार कहता है, अब वहीं पे चाल खेलता है। लोहार कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप दोनों को खाने के लिए दूं, कृपया थोड़ी दूर पे बाजार है, आप जाकर बाजार से लाइए, तब तक ही आपकी पत्नी हमारे घर पे है, आराम कर रही है। वह सेठ कहता है ठीक है, आपके घर पे कुछ नहीं है, मैं तब तक बाजार से कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अपनी पत्नी से कहता है तुम यहीं पे आराम करो। उसकी पत्नी कहती है ठीक है, आप जाकर लेकर आइए। यह सोचकर वह जो है सेठ उसी बाजार से कुछ लेने के लिए चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इधर सेठ की पत्नी उस लोहार से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लोहार भी अकेला था। लोहार को भी इसकी बातें समझ में आ गई। लोहार और सेठ की पत्नी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, कहीं दूर भाग गए। जब उधर से सेठ सामान लेकर, खाने पीने की वस्तु लेकर वह उस लोहार के घर में आता है और देखता वहाँ पे कोई नहीं है, वह कहीं भाग गए है। तो यह इसके समझ में, चूँकि यह एक सेठ बहुत होशियार आदमी था, यह समझ गया कि मेरी पत्नी उस युवा लोहार के साथ भाग गई है। मेरी माँ ने शायद इसीलिए कहा था कि तुम ले जाओ, इसके मायके छोड़ाओ। शायद वह समझती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसने हमें कुछ नहीं बताया था। शायद यही कारण था। अब सेठ पछता रहा था। अब यह सेठ सोच रहा था, लेकिन यह भी सोच रहा था चलो जो हुआ अच्छा हुआ, कम से कम जो कुछ हुआ मेरा तो अच्छा हुआ। यह सोच करके तो दोस्तों यहाँ पे दो बातें निकल कर आती है कि जैसे कि हमने कहा था कहानी की शुरुआत में, हमें इन दो जगहों पर स्त्रियों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह दोस्तों, विषम परिस्थितियों में अगर हम उनकी समस्याओं के समय, विषम परिस्थितियों में हमें कभी भी, कष्ट के समय में हमें कभी भी स्त्रियों को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आपके घर कोई अनजान आदमी, ऐसा आदमी आए, या आप कभी किसी ऐसे अनजान आदमी, अनजान जगह पे जाएं जहाँ पे कोई परिवार ना हो, जहाँ पे कोई औरतें ना हो, उस अनजान जगह पे अनजान आदमियों के साथ, या आपके घर कोई अनजान आदमी आया है, उनके साथ स्त्रियों को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसे लगी, ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राम।